हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी ट्रिप होने वाली है उत्तराखंड के 3 हिल स्टेशनों की, जो हम 3 दिन और 2 रात में कवर करेंगे। जिसमें से पहला हिल स्टेशन है नैनीताल, जो काफ़ी बिजी और खूबसूरत हिल स्टेशन है। बाकी 2 हिल स्टेशन भीमताल और मुक्तेश्वर रहेंगे, जो काफ़ी शांत और अनोखे हिल स्टेशन हैं। अगर आप इन तीनों जगहों को एक साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ पर ठहरे कहाँ और यहाँ पर खाने की क्या क्या व्यवस्था है और साथ साथ घूमने की क्या क्या प्लेसेस हैं। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं उत्तराखंड के 3 हिल स्टेशनों को। इस ट्रिप की हमारी शुरुआत होने वाली है 7 पहाड़ों से घिरे खूबसूरत हिल स्टेशन यानी नैनीताल से। तो सबसे पहले हम जानेंगे नैनीताल तक पहुँचे कैसे। तो नैनीताल आप बाई ट्रेन, बाई बस या फिर बाई एयर भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ ट्रेन से आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। अगर आपको काठगोदाम के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हल्द्वानी तक ट्रेन बुक कर सकते हैं। हल्द्वानी या काठगोदाम से आप शेयरिंग टैक्सी से या फिर बस से भी नैनीताल पहुँच सकते हैं, जिसे कवर करने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और अगर आपका प्लान बस से आने का है तो आप हल्द्वानी या फिर डायरेक्ट नैनीताल के लिए भी बस बुक कर सकते हैं। नैनीताल पहुंचने के लिए बस भी एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर आपका प्लान फ़्लाइट से आने का है तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की रहती है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। नैनीताल पहुँचने के बाद अब बात आती है यहाँ पर स्टे कहाँ करें। तो यहाँ पर स्टे के लिए बजट होटल से लेकर 3 स्टार होटल तक मिल जाएंगे। बजट होटल आपको लेक से पहले ही बस स्टैंड के पीछे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और अगर आप अपने होटल से ही लेक का नज़ारा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जिसके लिए आपको मॉल रोड पर ही काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। स्टे के बाद अब बात आती है फूड की। तो यहाँ पर आपको फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ की मॉल रोड पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको काफ़ी स्वादिष्ट भोजन काफ़ी किफ़ायती दाम में प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप और भी किफ़ायती फूड ढूंढ रहे हैं तो आपको बस स्टैंड के पास काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इस टूर प्लान के हिसाब से इस ट्रिप को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ओवरनाइट जर्नी करके सुबह सुबह ही नैनीताल पहुँचना होगा। नैनीताल पहुँचकर होटल बुक करें और फ्रेशन अप हो जाएं। फिर होटल से निकलकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करें और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए कार बुक करें, जिसमें आप कवर करेंगे स्नो व्यू पॉइंट, लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट, खुरपा ताल, इको केव गार्डन और अगर आप चाहें तो टिफिन टॉप भी जा सकते हैं। कार वाले सबसे पहले आपको स्नो व्यू पॉइंट पर ले जाते हैं, जहां पर आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और यहीं पर एक पॉइंट है जहां से आप पूरे नैनीताल शहर को देख सकते हैं, जो काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। और स्नो व्यू पॉइंट के टॉप पर जाने पर आप देखेंगे हिमालयन रेंज को। यह हिमालयन रेंज इतना खूबसूरत होता है कि यह आपके दिल में एक अलग ही जगह बना लेता है। और अगर आप लोग हिमालय रेंज को और करीब से देखना चाहते हैं तो आपको दूरबीन या फिर टेलीस्कोप का यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको एक मिनिमम प्राइस भी पे करना होता है। इसके बाद आप जाएंगे लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट। यह एक पहाड़ का लास्ट छोर होता है। यहाँ से देखने पर नीचे की तरफ एक गहरी खाई और दूर पहाड़ों की श्रृंखला देखने को मिलती है। यह नज़ारा काफ़ी दिलखुशनुमा होता है। और यहीं से आपको हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े प्रोवाइड होते हैं, जिसमें 6 पॉइंट कवर करने पर 840 रुपये और 3 पॉइंट कवर करने के लिए 520 रुपये पे करने होते हैं। और फिर कार वाले आपको एक ऐसी स्पॉट पर ले जाते हैं जहां से आपको खुरपा ताल दिखता है। इस स्पॉट को ही हम खुरपा ताल व्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर कुछ पल बिताकर आप जाएंगे इको केव गार्डन की तरफ। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई 6 गुफाएं हैं, जहाँ पर एक्सप्लोर करके आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ झूले भी मिल जाते हैं।
इसके अलावा ऊपर भी एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। इसके बाद आप चाहें तो रूम में जा सकते हैं या फिर यहाँ के जू को भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ के जू में आपको बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ पर बना हुआ यह जू आपको एक अलग ही वाइब देता है। इस जू के टॉप से आप नैनीताल का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख पाते हैं। इन सभी जगहों को कवर करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जू से वापस आकर आप नैनीताल के नैनी लेक में बोटिंग का एक्सपीरियंस लेंगे। बोटिंग के लिए बोट वाले आपसे 420 रुपये पूरे चक्कर के लिए और 320 रुपये आधे चक्कर के लिए लेते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए इस लेक में बोटिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बोटिंग के बाद आप लंच करें और रूम में जाकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम को आप यहाँ की मॉल रोड, नैना देवी टेम्पल और यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती की आग गिरी थी, जिस कारण इस मंदिर को नैना देवी टेम्पल के नाम से जानते हैं। और फिर मॉल रोड और मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए आप आज की ट्रिप पूरी करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा नैनीताल का फुल व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फिर अगले दिन आप जाएंगे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और भालूघाट वाटरफॉल। यह दोनों प्लेसेस एक दिन में ही कवर करके वापस आप नैनीताल आ जाएंगे, जिसके लिए कार वाले आपसे 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करते हैं। मुक्तेश्वर यह काफ़ी खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पहाड़ पर बना होने के कारण इस मंदिर में दर्शन के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जंगल के रास्ते आप जाएंगे चोली की जाली, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। यह एक प्राकृतिक चट्टान है जिसमें एक होल बना हुआ है। इस जगह की भी बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। यहाँ पर आप जिप लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही रमणीय दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ के सुंदर दृश्य को भी देखने के लिए आते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको होटल्स और होम स्टे भी मिल जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे भालूघाट वाटरफॉल। यह एक प्राकृतिक झरना है जो लगभग 56 फीट की ऊंचाई से गिरता है और लगभग 40 फीट गहरा है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको 60 रुपये पर पर्सन पे करने होते हैं और साथ ही लगभग 1.5 किलोमीटर का सुंदर ट्रैक करना होता है। इस ट्रैक में आपको बहुत सारी शॉप्स के साथ साथ सेल्फी पॉइंट भी मिल जाते हैं, जहां पर आप नाश्ते के साथ साथ सेल्फी भी क्लिक करवा सकते हैं। और अगर आप यहां पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यह सुविधा भी आपको यहां के टेंट हाउस में मिल जाएगी। यह झरना देखने में जितना सुंदर है उतना ही ठंडा इसका पानी है। अगर आप इस झरने में स्विमिंग करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये देकर लाइफ जैकेट पहननी होगी। भालूघाट को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आप नैनीताल आएंगे। यह दोनों प्लेसेस कवर करने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे लग जाएंगे और फिर यहाँ की मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हुए डिनर करें और रेस्ट करें। अगर आप लोग मुक्तेश्वर का
फुल व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगले दिन आपको कैंची धाम, घोड़ा खाल, गोलू देवता मंदिर, भीमताल और भीमताल के आसपास टूरिस्ट प्लेसों को विजिट करते हुए वापस अपने शहर के लिए निकलना होगा। इसलिए इस ट्रिप की शुरुआत आपको बहुत सुबह ही करनी होगी। इस ट्रिप को पूरा कराने में और हल्द्वानी या फिर काठगोदाम ड्रॉप करने के लिए कार वाले आपसे 4 से 4,500 रुपये तक डिमांड करते हैं। इस ट्रिप का पहला स्टॉपेज होगा कैंची धाम, जिसे हम बाबा नीम करौली के आश्रम के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। बहुत सारे लोग नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। यह मंदिर भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर हम पहुँचे अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी घोड़ा खाल गोलू देवता मंदिर। यह मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना कागज़ पर लिखकर बांधते हैं और मान्यता पूरी होने पर गोलू देवता को घंटी समर्पित करते हैं। इसके बाद हम पहुँचे भीमताल और भीमताल में सबसे पहले हमने आसपास की जगहों को कवर किया, जैसे हनुमानगढ़ी। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा बनी हुई है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करके कमल ताल से होते हुए हम पहुँचे नौकुचिया ताल। यह ताल अपनी 9 कोनों की आकृति के कारण नौकुचिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम प्राइस पे करना होता है। यह प्लेस उन टूरिस्टों के लिए बेस्ट प्लेस है जो प्रकृति के साथ साथ शांति ढूंढते हैं। नौकुचिया ताल को एक्सप्लोर करके और कयाकिंग का एक्सपीरियंस लेकर हम निकले भीमताल की तरफ। भीमताल यह इंग्लिश के वर्ड सी के आकार का बहुत बड़ा ताल है, जिसके बीच में एक्वेरियम बना हुआ है। भीमताल में बोटिंग के साथ साथ आप यहाँ के एक्वेरियम को भी विजिट कर सकते हैं। यह एक्वेरियम सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, जिसकी एंट्री फीस 150 रुपये पर पर्सन रहती है। यहाँ के टॉप से आप झील का सुंदर नज़ारा लेते हुए फास्ट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन बहुत ही शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। और फिर यहाँ पर स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करके हम निकले हल्द्वानी, जहाँ से हमने पहले ही ट्रेन बुक कर रखी थी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी भीमताल की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस तरह हमारी 2 नाइट और 3 दिन की ट्रिप पूरी हुई। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह टूर प्लान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही अनोखी यात्रा पर। हर हर महादेव, जय हिंद।